श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। यहाँ पे मैं सो के उठ गई हूँ। अगर सुबह जल्दी सो के ना उठो ना तो सारा काम मेरा लेट हो जाता है और मुझे लेट काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़, मुझे जल्दी जल्दी काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी मतलब ये है कि काम की स्पीड जल्दी अलग चीज़ होती है, और फटाफट से कि एक काम नहीं हुआ दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मैं ना बहुत आराम से काम करना चाहती हूँ। कोई, हमारे वर्ड में कहते हैं, कोई हौहारी ना हो, मतलब कोई जल्दी जल्दी ना हो। तो इस वजह से जल्दी सो के उठो, आराम से काम, तसल्लीपूर्वक काम करो। यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी, उसके बाद फिर अपना सारा काम जो मेरा था वो कंप्लीट की। यहाँ पे मैं पी रही हूँ थोड़ा सा, पहले मैं गुनगुना पानी की हूँ, फिर मैं उसमें डाली हूँ नींबू, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा स्टार्ट हो गया, बारिश वगैरह हो रही है, तो मौसम ठंडा है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा गुनगुना पानी में लेना शुरू कर दी हूँ। जैसे मौसम ठंडा हो ना, उस दिन आप गुनगुना पानी पीजिए। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह रहे उस दिन मत पीजिएगा, क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है। मेरे बॉडी की तासीर जो है ना वो गर्म है। मैं अगर गर्म चीज़ें खाती हूँ ना तो मुझे गर्मी बहुत लगती है, और वैसे भी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मई जून अप्रैल का महीना था, तो इस टाइम पे मैं अजवाइन जीरा पानी नहीं लेती थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। यहाँ पे चलिए मैं पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये था राजमा और काबुली चना, जो छोला हम बनाते हैं वो वाला चना था। रात में मैं भिगो के रखी थी। मॉर्निंग में मैं एक सीटी लगा दी हूँ कुकर में। उसके बाद ये बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। उसके साथ में मैं आज टमाटर ऐड नहीं की हूँ, लेकिन इसमें टमाटर भी जाता है। मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गया था आज, तो मैं नहीं ऐड की। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दही। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता है। अगर आप एक कटोरी भर के ये वाला नाश्ता कर रहे हैं ना, तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन इससे मिल जाएगा। या तो आप मतलब स्प्राउट खाइए, जो मूंग दाल चना होता है भिगो के, उसको खाइए, या तो आप साथ में राजमा और छोला भी भिगो के बॉयल करके इसको खाइए। दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा हेल्दी ये नाश्ता है। तो आप दोनों में से एक चीज़ खा सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बनाने में भी टाइम नहीं लगता, और ये फटाफट से बन जाता है। तो मैं मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है और रात का जो डिनर होता है, दो चीज़ें मैं हमेशा शेयर करती हूँ। कोई ना कोई रेसिपी हमेशा मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप ये दो चीज़ बना के खा सकते हैं। बाकी दोपहर का जो लंच होता है वो दाल चावल रोटी सब्जी आप ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके आलू की सब्ज़ी कम लीजिए। अगर आलू सोयाबीन बना रहे हैं तो सोयाबीन ज़्यादा ले लीजिए, आलू कम ले लीजिए। या फिर आलू परवल बना रहे हैं तो परवल ज़्यादा ले लीजिए, आलू कम लीजिए। और बाकी जैसे तुरई हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, बाकी के साग हो गए, ये सारी सब्जियां आप दोपहर के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में छोले, काबुली चना, ये सारी सब्जियां आप दोपहर के टाइम पे ऐड करिए अपने लंच में। तो लंच के टाइम पे तो दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना होता है। बस मॉर्निंग का नाश्ता और शाम का जो डिनर होता है वही दोनों अलग होना चाहिए। शाम का डिनर में कार्बोहाइड्रेट ना रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मॉर्निंग के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? मॉर्निंग का टाइम जो है वो प्रोटीन से भरपूर नाश्ता होना चाहिए, और रात का जो डिनर हमारा होता है वो कम कैलोरी का होना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट होता है। बाकी दोपहर के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हाई होता है। इस वजह से उस टाइम पे दाल चावल रोटी सब्जी कहते हैं कि खाना चाहिए। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो रोटी मत खाइएगा, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपको चावल नहीं खाना है। दोनों में से आप एक चीज़ खा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि चावल खाना ही नहीं है, चावल आप खा सकते हैं, लेकिन उस दिन आप रोटी मत लीजिएगा। जब आप चावल ले रहे हैं तो आप चावल, दाल चावल सब्जी, अचार, सलाद, ये सब आप खा लीजिए। साथ में एक कटोरी दही ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप अपने खाने में पनीर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए। मैं पनीर नहीं खाती तो मैं पनीर नहीं ऐड करती, लेकिन मैं प्रोटीन जो है ना वो यही सारी चीज़ों से मैं लेती हूँ। जैसे मैं मूंग दाल ज़्यादा लेती हूँ, उसके साथ में मैं क्या कहते हैं, मलाई सॉरी चाप जो होता है, सोयाबीन का चाप, वो मैं लेती हूँ। उसके साथ में सोयाबीन ऐड करती हूँ। फिर काबुली चना, छोले, इन सारी चीज़ों से मैं प्रोटीन लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। दाल मैं ज़्यादा पीती हूँ। तो अभी मैं दोपहर का लंच कर रही थी, जिसमें था मिक्स दाल, उसके साथ में था सब्जी, 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटी, और साथ में था खीरा। रोटी मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि अभी ये देखिए 1 से 2 घंटे पहले बनी रोटी है, लेकिन एक सब एकदम से टूट के अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, मोटे अनाज की रोटी है। ये बहुत जल्दी टूटती है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। इसी वजह से वेट लॉस में मल्टीग्रेन आटे की ही रोटी खाना चाहिए।
आज मैं जो अजवाइन जीरा मेथी का पानी है वो लंच के बाद पी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं नहीं पी पाई थी, लेकिन अभी मैं पी रही हूँ। इससे भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद 2 से 3 बजे के करीब मैं बादाम और किशमिश ले रही हूँ, क्योंकि सुबह इसके लिए भी टाइम नहीं मिला था। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और शायद कुछ लोगों का मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो खाना पीना भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है मेरा। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बनाई हूँ मैं ब्लैक टी, जो कि मैं गुड़ वाली चाय बनाती हूँ और मैं भी पीती हूँ। जिस दिन मेरा मन करता है पी लेती हूँ, नहीं मन करता तो मैं नहीं पीती। 2 से 3 चीज़ ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल छोड़ रखी हूँ, जैसे चावल मैं बिल्कुल नहीं खाती, मतलब कभी कभी ले लेती हूँ, कसम वाला बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये ऐसा है कि हाँ नहीं खाती, कभी ले लेती हूँ, हफ्ते में 1 दिन या 20 दिन पे 1 दिन। उसके बाद जो है अभी का रोस्टेड चना था, उसके साथ में लहसुन की चटनी थी और काली चाय, मतलब मज़ा आ गया था वो शाम का नाश्ता करके। उसके बाद यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। अभी 6 बजे का ही टाइम हो रहा था। मेरा दाल चावल सब्जी बन के रेडी हो गया था। दोपहर की 2 मल्टीग्रेन की रोटी थी, वो मेरे लिए थी, बाकी दाल चावल सब्जी मेरे हस्बैंड के लिए। उसके बाद जी 6:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई थी और मैं कल वाली वीडियो में पूछी थी कुछ लोगों से कि मैं लाइव आऊँ, तो मैं बहुत जल्दी लाइव आके आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊँगी और अब मैं ना लाइव आके आप लोग का वेट लॉस करवाऊँगी। डाइट तो यही रहेगा जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये सारी डाइट आप फॉलो करते रहिएगा। बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सी मेरी डाइट होती है। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं, बहुत लो बजट की डाइट मेरी होती है, जिसको आप फॉलो करिए। उसके साथ में जो एक्सरसाइज है ना, वो वीडियो देख देख के आप तो मतलब जो करते ही होंगे। बाकी शाम को 6:30 से 7:30 मैं मतलब आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगी। वैसे 1 घंटा नहीं कराऊंगी, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमें भी बहुत सारा काम होता है घर का। लेकिन मतलब आधा घंटा मुझे लगता है, मैं आधे घंटे आप लोग को एक्सरसाइज करवाऊंगी और आधे घंटे में बता भी दूंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। और जितनी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना तो 7 दिन के अंदर आप लोग को फ़र्क दिखेगा आपके पेट पे। जो मेरा मम्मी टमी निकला हुआ था ना, जो मेरा लोअर फैट निकला हुआ था ना, वो 1 इंच पूरा कम हुआ है सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर। 2-4 कमेंट भी आते थे, दीदी नहीं लोअर फैट कम नहीं होगा, लेकिन मैं लोअर फैट कम करके दिखाऊंगी, भले ही 1 साल का मुझे टाइम लग जाए। लेकिन ये जितनी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, ये सारी एक्सरसाइज करने से आपका लटका हुआ पेट जो है ना वो कम हो जाएगा। 100% है। आप लोग करके ये सारी एक्सरसाइज देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं 3-4 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो मैं दुपट्टे से बताती हूँ। इससे ना सीधे आपकी लोअर फैट पे असर करता है और आपका लोअर फैट बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ज़रूर करिएगा और बहुत लोग करते भी हैं। चलिए मैं 1-2 पहले कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निका क्वीन जी का कमेंट था, मैं गन्ने का जूस एंड नारियल पानी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं 3rd बेबी की माँ हूँ, मेरा वेट 86 है एंड मेरा बेबी ब्रेस्ट फीडिंग लेता है। मैं अकेली ही हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है। 2 घंटे ट्यूशन भी देती हूँ। प्लीज़ हेल्प, मुझे इस बेबी के बाद चाय की लत लग गई हूँ, शायद मैं डिप्रेस हूँ, मतलब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अनिका क्वीन जी का ये कमेंट था। तो मैं इनको कल बोली थी कि मैं कल आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी कि देखिए आपको ना डिप्रेशन में आप क्यों जा रही हैं या क्यों ऐसे हो रही हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप बच्चों से परेशान हैं, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, बहुत सारा काम है और हस्बैंड जॉब पे जाते हैं या वो हेल्प नहीं करते होंगे, आई थिंक मुझे लगता है, तो उसकी वजह से आप हो रही हैं। तो पहली बात, आपका वज़न भी ज़्यादा है। देखिए जब हमारे बॉडी का वज़न ज़्यादा होता है तो उसके बाद हमें घबराहट शुरू हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो वज़न कम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आप कह रही हैं गन्ने का जूस और नारियल पानी पीने के लिए हम नहीं ले सकते हैं। तो डियर, मैं भी किसी दिन गन्ने का जूस नहीं पी थी। जब मैं बहुत सीरियस थी, बहुत बीमार थी, फैटी लीवर था, तब मैं पीती थी। बाकी जिस टाइम से वेट लॉस कर रही हूँ उस टाइम से मैं गन्ने का जूस, कभी कभी मैं नारियल पानी ले लेती हूँ। तो अगर आप दोनों नहीं ले रही हैं ना, फिर भी आप अपना वज़न कम कर सकती हैं अगर आप चाह रही हैं तो। अगर आप नहीं चाहेंगी ना, देखिए अगर हम जो चाह लेना वो हम करके ही रहेंगे, बस आपको ठानने की ज़रूरत है। तो 3 बच्चों की माँ है तो ये तो बहुत अच्छा है। आप अपने 3 बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए और मतलब जो भी टेंशन होता है ना बच्चों के साथ, वैसे ही टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो एक्सरसाइजेस करना शुरू करिए।
और दूसरी चीज़ डाइटिंग। डाइटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी खाना है आप खा रही हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो कम खाइए। जैसे आप रोटी ले रही हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे एक रोटी और एक सब्जी, मतलब एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी और उसके साथ में दाल ले लीजिए। दाल थोड़ा ज़्यादा पी लीजिए, सब्जी ज़्यादा खा लीजिए, रोटी एक ही खाइए। उसके बाद काम तो आपके पास वाकई मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 बच्चे हैं, घर का बहुत सारा काम है, उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। उसके बाद जो है दोपहर के लंच में भी आप वही चीज़ें ले लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत अगर आपके पास दाल है, जैसे चना की दाल है, तो चना की दाल की ना डुबकी बना लीजिए, उसको शाम को इवनिंग के टाइम पे रात के डिनर में उसको खा लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे खाने का कि हम उससे भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एक्सरसाइज किया करिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी ना, साथ में आपके बच्चे भी वो चीज़ें एंजॉय करेंगे। अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जब से मैं इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज करने लगी ना, तब से मेरा बच्चा भी मेरे साथ में एक्सरसाइज करती है और उसको एंजॉय करती है। पहले वो सोई रहती थी, जब मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी तो वो उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करती थी, बट अभी मैं करती हूँ ना, तो मेरे साथ में वो भी करती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ना, जैसे कहीं बाहर बच्चों को हम घुमाने ले जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं, तो आप खुद एक्सरसाइज करिए, उसके साथ में बच्चे भी एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी और थोड़ा सा ना हैप्पी रहने की कोशिश करिए। हमारे लिए हमारे सिवाय कोई भी हमारा अपना नहीं होता है, इसलिए हमें खुद हैप्पी रहने के लिए खुद से दोस्ती करनी पड़ती है। तो आप अपने आप में ही हैप्पी रहिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसको आपको 40-40 बार के 2 सेट लगाने हैं। या तो आप 30-30 के 2 सेट लगा लीजिए, या 20 के 40 बार ही कर लीजिए। शुरू में अगर आप कर रहे हैं तो 10 बार करके 20 बार ही बस करिए, लेकिन एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए और एक्सरसाइज को करिए। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये 60 बार मैं 120 बार करती हूँ, 60 बार एक बार जंप करती हूँ, फिर मैं 60 बार एक बार जंप करती हूँ। ऐसे करके मैं 120 बार, कभी कभी 30 बार, 20-20 के कई सेट लगाती हूँ, क्योंकि कार्डियो करने में बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। एक कमेंट आया था, दीदी कि आपको पेन नहीं होता, आप इतनी हार्ड एक्सरसाइज करती हूँ। तो मुझे दर्द नहीं होता है, कहीं पे भी दर्द नहीं होता है, बस मैं थक जाती हूँ। मतलब क्या है ना कि थकना ही मतलब कैलोरी बर्न है। जितना ज़्यादा कार्डियो आप करेंगे, उतना ज़्यादा पसीना बहेगा, उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। और इस टाइम पे मैं कार्डियो करना ही शुरू कर रही हूँ। जितने लोग अभी वेट लॉस करना शुरू कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज से शुरू करें तो बेस्ट है। मेरी पहले की वीडियो देखिएगा, मैं पहले बहुत सिंपल एक्सरसाइज करती थी, फिर जैसे जैसे मेरा वेट कम होता गया, वैसे वैसे मेरी एक्सरसाइजेस बढ़ती गई। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, उसके साथ में आद्या भी इंजॉय कर रही थी। साइड में उसके पापा बैठे हैं, तो फिर वो मतलब पढ़ाई भी करा रहे थे, तो वो वहाँ से बोल रहे थे, ये पढ़ भी रही थी और एक्सरसाइज भी कर रही थी, और मैं इसको हटा रही थी कि हट जा, कहीं चोट ना लग जाए तुझे। नेहा राणा जी का कमेंट था, हाय डियर, वेट स्टक हो गया है तो कैसे वेट लॉस करे, और ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हो पाता है मेरे पास, प्लीज़ शेयर। तो वेट अगर आपका रुक गया है, वज़न कम होना, मेरा भी रुक गया था जब मैं 72 किलो पे आई थी, उसके बाद रुक गया था, अभी भी मेरा वेट रुक गया है, तभी जाके मैं ये कार्डियो स्टार्ट की हूँ। अगर आपका वेट कम होना रुक गया है तो आप कार्डियो करना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़ है कि डाइटिंग में थोड़ा सा चेंजिंग लाइए। जैसे मॉर्निंग में अगर सिंपल सी डाइट आप लेती हैं, तो जो मॉर्निंग के टाइम पे अभी नाश्ता दिखाई हूँ, वो वाला आप नाश्ता करिए। उसके साथ में पनीर, जैसे हम लोग पनीर चिली बनाते हैं, तो उसमें सॉसेस वगैरह बिल्कुल भी मत डालिएगा, बस हल्का सा उसमें ऑयल डालिएगा, जीरा नहीं, जैसे लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ, फिर उसमें कैप्सिकम गाजर वो डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर पनीर को डाल दीजिएगा और फ्राई करके खा लीजिएगा। इससे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ, तेल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, और रात का जो डिनर है उसमें रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत खाइए। उस टाइम पे दलिया ओट्स की खिचड़ी खाइए या मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, वेट आपका फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा भी वेट एक बार 72 पे रुका था, अभी 65 पे आके मेरा वेट रुक गया था, तो अभी सिर्फ 1.5 किलो मेरा वज़न 1 महीने में कम हुआ है। मतलब 63-50 मेरा वेट इस टाइम पे है, तो सिर्फ 1.5 किलो वज़न कम हुआ है, क्योंकि मेरा वेट जो है वो रुक गया था। लेकिन जब से मैं कार्डियो स्टार्ट की हूँ, तब से फिर से 100 ग्राम 50 ग्राम जरूर मेरा कम होना शुरू हो गया है। ये जो एक्सरसाइज करी हूँ, इसको 120 बार 130 बार आप लगातार करते रहिए, बहुत तेज़ी से वेट आपका लॉस होगा। उसके साथ में जो लोअर फैट है पेट का, वो कम होगा। मेरा सिर्फ लोअर फैट ही है, उसको भी मैं कम कर रही हूँ। रजनी वर्मा जी का कमेंट था कि मैं भी डाइटिंग कर रही हूँ, रात का खाना 6:30 बजे तक मैं खा लेती हूँ, उसके बाद जो है रात को भूख लग जाती है, तो क्या करें। जब आपको रात को भूख लगती है ना, तो आप रोस्टेड चना रख लीजिए।
जब आपको भूख लगे ना तो बस एक मुट्ठी वो चना खा लीजिए, उसमें प्रोटीन फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। छिलके के साथ में खाइएगा, कभी भी रोस्टेड चना छिलका हटा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है, चना में प्रोटीन होता है। तो जब आप वो खाएंगी ना तो आपकी भूख मतलब चुटकी में छूमंतर हो जाएगी। मैं हमेशा इवनिंग के टाइम पे रोस्टेड चना खाती हूँ। जब वो खा के फिर डिनर करती हूँ ना तो खाना बहुत कम मुझसे खवाता है, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है। एक चीज़ और बता दूँ मैं सबसे, कि आप लोग ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करिए पूरे दिन में। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना वेट आपका कम होगा और भूख भी आपको बहुत कम लगेगी। सुमी ब्लॉग ऑफिशियल का कमेंट था कि आप एक्सरसाइज दोनों टाइम करती हैं या एक टाइम करती हैं। तो डियर, मैं एक्सरसाइज सिर्फ एक टाइम करती हूँ, दोनों टाइम नहीं कर पाती। एक टाइम पे ही ये हालत ख़राब हो जाती है। 2 बार करना मतलब उसके लिए करने के लिए टाइम भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। तो हिम्मत भी नहीं होती मेरी और मेरे पास टाइम भी नहीं होता। मॉर्निंग में इतना ज़्यादा भागम भाग होता है, इसलिए अब मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भागम भाग नहीं होती। अगर खाना थोड़ा सा लेट हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में खाना बनाना जल्दी होता है, फिर पूजा भी करना होता है। उसके बाद जब एक्सरसाइज करने बैठ जाओ तो भूख लग जाती है, नाश्ते का टाइम हो जाता है। और इस टाइम पे क्या है कि शाम का जो नाश्ता होता है वो हल्का फुल्का होता है, लेकिन मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए आपका। एक चीज़ और बता दूं मैं, कि सुबह का नाश्ता आप लोग पेट भर के खाइए, दोपहर का खाना उससे कम खाइए, रात का डिनर तो एकदम से हल्का खाइए। यही रूटीन है। पहले मॉर्निंग में अच्छा खासा खा लीजिए, फिर दोपहर का उससे कम, फिर नाइट का उससे कम। तो इसी वजह से मैं इवनिंग में, मुझे ठीक लग रहा है कि इवनिंग में एक्सरसाइज करने से टेंशन नहीं होती है। लेकिन मॉर्निंग में जब मैं एक्सरसाइज करती थी तो मेरा नाश्ता जो है लेट हो जाता था, सारा काम मेरा फिर लेट हो जाता था। काम मतलब मेरा जो मील है, मेरा जो खाना है डाइटिंग के लिए, वो मेरा आगे पीछे हो जाता था। तो इसी वजह से अब मैं शाम के टाइम कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा भी मेरे साथ में ही एक्सरसाइज कर रही है, जो नहीं आ रहा है वो उसको सिखा रही हूँ। और उसको ना बहुत सारी एक्सरसाइज, कम से कम उसको ना 14-15 एक्सरसाइजेस उसको पता है। 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी एक्सरसाइज करके बता देती है कि कौन कौन सा करना है। वो अगर उससे कोई मिलता भी है ना, या फिर थोड़ा हेल्दी या मोटा कोई दिखता है ना, तो सबको बताती भी है कि आप नींबू पानी पियो ना, आपका वज़न कम होगा। आप एक्सरसाइज करो ना, पेट कमर कम करने के लिए ना एक्सरसाइज करो। तो ऐसे लोगों को बताती है। जैसे जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरे पास में ही होती है, तो वो सुनती है मम्मा कैसे बोल रही है, तो वो सारी चीज़ें ना वो दूसरों को एडवाइस देती है कि ऐसे करो वैसे करो तो आपका वेट लॉस होगा। बहुत अच्छे से वो सबको बताती है। तो यहाँ पे अभी जो है हम लोग का डिनर हो गया था। आज मेरा थोड़ा सा लेट हुआ है, आधे घंटे लेट मैं अपना डिनर कंप्लीट की हूँ। उसके बाद मतलब वही था, एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी थी, साथ में करेले की सब्जी थी, उसके साथ में मिक्स दाल था। तो अभी मैं खाने के बाद यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी। तो मैं सोची मैं घर के अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। 3-3.5 स्टेप में चली थी। अब वेट मेरा बहुत कम हो चुका है, अब मुझे इससे ज़्यादा कम वेट नहीं करना है। बॉडी अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पे बेड टाइम पे मैं अगेन ले रही थी अजवाइन मेथी जीरे का पानी, क्योंकि ये जो है ना, जिनका भी वेट रुक गया है उनका वेट फिर से कम होगा। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।